वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट देखते हैं ऑल मैटर अराउंड अस प्योर सॉलिड लिक्विड गैस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं वो सब किससे बनी होती है, कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड में होगी या तो लिक्विड में होगी या गैसेस में होगी। तो और जितनी भी स्टेट में सारी चीजें वो किस छोटे पार्टिकल से बनी होती है उन्हें कहते हैं एटम्स। ठीक है। एटम्स सबसे छोटी यूनिट माना जाता है किसी भी मैटर की। एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब एक एटम है, अगर दो एटम एक साथ आते हैं तो उन्हें हम मॉलिक्यूल से बोलते हैं। ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल पता चला होगा। अगर एक पार्टिकल है तो उसे हम एटम बोलेंगे, अगर वैसे ही दो पार्टिकल आ जाते हैं उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे, और दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। थर्ड, द concept of atom help explain chemical reaction, mass relationship and composition। जो एटम का कंसेप्ट है वो हमें एक्सप्लेन क्या क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करने में या उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, मास के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जो एटम्स होते हैं, एंड कंपोजिशन को हेल्प करता है। जैसे वाटर का अगर मैं कहूँ केमिकल फॉर्मूला क्या है तो वो H2 होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें H के टू मॉलिक्यूल्स है, टू एटम्स है, और O के एक एटम है। ठीक है। ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के दो एटम है। देन आगे देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल भाई H2O का इज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी H2O के अंदर दो एटम है हाइड्रोजन के, दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। देन बात करते हैं सेकंड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो मास है वो ना तो बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इस हिसाब से जो भी रिएक्टेंट है, जिनके केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, और जिनके रिएक्शन हो चुके होते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन होता है H2 प्लस ऑक्सीजन होता है O2, क्या बनता है H2O। अब इसके अंदर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, पर यहाँ पे एक है तो दो का ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितने, चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। दो तो ऑक्सीजन हो गए पर चार हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी दो ऐड करना पड़ेगा। और ये किसे फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। देन टोटल मास बिफोर द एंड आफ्टर द रिएक्शन विल बी सेम। जो भी टोटल मास है बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन सेम होना चाहिए। और ये जो लॉ था वो किसने दिया था, एंटोइन लेवेजर ने दिया था 1774 में। देन सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड द सेम फिक्शन रेशियो बाय मास। यानी अगर फॉर एन एग्जांपल मैं समझाता हूँ, H2O है, ठीक है, H2O के अंदर प्रपोर्शन क्या है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा हर वाटर के मॉलिक्यूल में। ठीक है, हर वाटर के मॉलिक्यूल में ये सेम प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा। चेंज नहीं होगा कि किसी अनदर वाटर के पार्टिकल में हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। हाइड्रोजन दो रहेगा और ऑक्सीजन एक रहेगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही लोग बताता है कि जो इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो वाटर किसी भी जगह, कोई सी भी लेक का हो, ठीक है, किसी भी लेक का हो फिर या रिवर का हो, कहीं का भी वाटर हो, वो जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक और चीज कहता है जो बाय मास है वो भी प्रोपोर्शन सेम रहेगा। जो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक होता है, दो है इसके अंदर, तो दो हाइड्रोजन के मास कितना हो गया, दो हो गया। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, अब इनका जो रेशियो निकालेंगे तो 2/16 तो क्या आ जाएगा 1/8। तो H2O का बाय मास, ठीक है, बाय मास का रेशियो क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। तो 1:8 है वो हर जगह सेम रहेगा, हर टाइप के वाटर में सेम रहेगा। एंड ये चीज ये लॉ दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा 1799 में।
देन थर्ड देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि 1988 में जॉन डाल्टन ने प्रपोज करी थी एक थ्योरी को, एक्सप्लेन दिस लॉज, इन लॉ को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने अपने पॉस्टुलेट दिए थे, पॉस्टुलेट मींस पॉइंट्स दिए थे, सिद्धांत दिए थे, 6 सिद्धांत दिए थे टोटल। तो फर्स्ट देखते हैं ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, फर्स्ट सिद्धांत उन्होंने ये दिया था कि जितने भी मैटर है इस दुनिया में सब किससे बना है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, और उन्हें एटम्स बोलते हैं। देन सेकंड पोस्टुलेट ये था कि एटम आर इंडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, इंडिविजुअल मतलब कि आप एक एटम को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, या उनका कहने का मतलब कि एटम से ज्यादा छोटी यूनिट इससे एटम से ज्यादा लो यूनिट नहीं होती। ठीक है, देन थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स हैं, एटम्स सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, अगर आयरन के मान लेते हैं Fe और Fe, तो इन Fe के जो सेम एलिमेंट है वो उनका मास भी हमेशा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मीन्स सेम, ठीक है, सेम होगा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, यानी Fe का अगर कोई अनदर, Fe मीन्स आयरन का कोई एटम है अनदर, उसका मास, ठीक है, और आयरन का कोई अनदर एटम है उसका मास हमेशा सेम रहेंगे। देन बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट एलिमेंट्स है Fe और Ag है, ठीक है, Fe और Ag, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है तो इनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो इनका फोर्थ पोस्टुलेट, मास ना तो बराबर होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट होगी। देन फिफ्थ की बात करते हैं, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर। जो एटम है वो हमेशा किस में कंबाइन होंगे, होल नंबर में। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि 2.5 एटम्स कंबाइंड कंबाइंड विद 1.5 एटम, आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते, आप सिर्फ होल नंबर का यूज करोगे। होल नंबर उसने कहते हैं जीरो से लेके वन तक, होल जीरो से लेके इन्फिनिटी तक उन्हें होल नंबर कहा जाता है। यानी 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, कभी आप पॉइंट या फिर -34 एटम नहीं बोल सकते। पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ और माइनस का तो नहीं बोल सकते। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही आप एटम को प्रपोज कर सकते हो। देन सिक्स्थ आता है, इन केमिकल रिएक्शन एटम आर ओनली रीअरेंज नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, सिंपली वो रीअरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रीअरेंज्ड होते हैं, ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे, बस वो रीअरेंज्ड होते हैं। आगे देखते हैं, केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। अब वो कुछ पॉस्टुलेट जो थे वो डाल्टन के कुछ गलत भी गए थे, पॉस्टुलेट जो गलत गए थे उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट जो गलत गया था वो गया था एटम्स आर इंडिविजुअल। कैसे गलत गया था कि हमने जब आगे स्टडी करी तो हमें पता चला कि एटम्स के पास भी कैन बी डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। एंड देन सेकंड थ्योरी उनकी जो गलत गई थी, सेकंड पोस्टुलेट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एंड आइडेंटिकल। ठीक है, जो एटम होता है सेम एलिमेंट के वो सेम होता है, सेम मास होता है, आइडेंटिकल मास होता है। अब ये कैसे गलत गया था कि सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, कोई भी सेम एलिमेंट है उनके पास डिफरेंट मास हो सकते हैं, और उन्हें आइसोटोप बोला जाता है। फोर्थ चैप्टर के अंदर आइसोटोप, आइसोबार एकदम डिस्क्रिप्टिव में दे रखा है, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है तो उसे प्रोटियम बोला जाता है, प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन मास नंबर है तो उसे ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का 3 मास नंबर है तो उसे ट्रिटियम बोला जाता है। यानी एक ही एलिमेंट है पर अलग अलग मास नंबर है, तो उनका मास भी क्या अलग हो सकता है, सेम एलिमेंट होके उनका मास भी अलग हो सकता है। देन थर्ड जो पोस्टुलेट उनका गलत गया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, कि डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। ये भी गलत है क्योंकि सेम हो सकते हैं, ठीक है, और सेम होंगे तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, आइसोबार कहा जाएगा। ये भी फोर्थ चैप्टर का है। एग्जाम्पल के लिए आर्गन को लेते हैं, तो 40 आर्गन, ठीक है, आर्गन का मास 40 होता है। एंड कैल्शियम, एंड ऑल्सो कैल्शियम का भी मास क्या होता है, 40 होता है। तो सेम मास इन अलग एलिमेंट और पर मास क्या सेम है। तो ये भी इनके जो पॉस्टुलेट था वो 3 पॉस्टुलेट गलत गए थे। देन
एटम्स के बारे में देखते हैं। एटम्स, द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है एटम की? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम होती है। ठीक, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो उस केमिकल रिएक्शन की सबसे छोटी यूनिट, उस एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो ली जाती है वो एटम से ली जाती है। एटम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं नेक्ड आइज के थ्रू। देन उनका साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली साइज होता है हर एक एटम का। ठीक है, हर एक एटम का नहीं, अलग अलग एलिमेंट का वेरी करता है क्या क्या उनका साइज होगा। देन फिफ्थ देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एलिमेंट एक रिप्रेजेंट करा जाता है सिंबल के साथ। जैसे ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N के साथ करते हैं, ठीक है, कैल्शियम को Ca के साथ करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इज कैपिटल। जैसे कैल्शियम है तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए। कभी आप कैल्शियम को Ca नहीं लिख सकते, ठीक है, Ca नहीं लिख सकते, C और स्मॉल a ही लिखेंगे हमेशा। एंड इफ एन, और कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसमें नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, कोई भी नंबर के साथ स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द ब्राजीलियस। ये जो सिस्टम दिया गया था वो ब्राजीलियस के द्वारा दिया गया था कि फर्स्ट जो भी वर्ड, जो भी नाम है एलिमेंट को, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसे हम उसका सिंबल मानेंगे, ठीक है। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं, एलिमेंट सिंबल और लेटिन नेम। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो लेटिन नेम था, हाइड्रोजीनियम था, ठीक है, लेटिन नेम, और हाइड्रोजन में से एच को लिया गया था। इसी तरीके से अगर देखा जाए पोटेशियम, अब पोटेशियम को के नाम से बुलाते हैं क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? कैलियम है, और कैलियम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या? के है। इसी तरीके से आयरन का जो लैटिन वर्ड है वो फेरम, और फेरम का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? एफ ई साथ में, ठीक है। तो लैटिन वर्ड्स का जो पहला वर्ड है उससे नाम रखा गया है, उससे सिंबल्स रखे गए हैं एलिमेंट के। देन मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। टू और मोर एटम जॉइंट केमिकली फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी दो या दो से ज्यादा एटम जॉइंट होते हैं केमिकली, दो या दो से ज्यादा एटम जॉइंट होता है केमिकली, उसे मॉलिक्यूल बोला जाएगा। मॉलिक्यूल में भी सेम एंड एलिमेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल मेड भी सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं डिफरेंट की, जैसे हम बात करें O2 की तो इसमें सेम एलिमेंट है। इसी तरीके से बात करें अगर H2O की तो इसमें अलग एलिमेंट है, H अलग है, O अलग है। ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट रहेगा तो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इसमें सेम एलिमेंट है, ठीक है, एक N और दूसरा N। इसी तरीके से अगर कंपाउंड की बात करी जाए जिसमें डिफरेंट है तो H2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NH3 अमोनिया। तो इसमें क्या डिफरेंट, एन अलग है, एच अलग एटम है, सी अलग एटम है, ओ अलग एटम है, एच अलग है। तो मॉलिक्यूल ऐसे भी फॉर्म होते हैं और सेम एलिमेंट के साथ भी फॉर्म होते हैं। देन बात करते हैं एटॉमिसिटी की। तो एटॉमिसिटी क्या बता, एटॉमिसिटी जैसे O2 है तो O2 में 2 आ रहा है, ठीक है, तो एटॉमिसिटी O ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से एग्जांपल दे रखे हैं कि जितने नंबर प्रेजेंट हो एटम के अंदर, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसे एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर 1% रहता है तो उसकी एटोमिसिटी 1 होगी। ऑक्सीजन के अंदर O2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी। ओजोन O3 होता है तो इसकी एटोमिसिटी 3। फॉस्फोरस P4 होता है, इसकी एटोमिसिटी 4। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सिंपली हम एटम्स के मास को काउंट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। किसी भी एटम का जो मास है, एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है, उसके मास को हम मेजर कर रहे हैं। डेफिनेशन, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज मास ऑफ इट्स एटम कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। जो भी हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं वो 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन, ठीक है, कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट से हम इससे मैं समझाता हूँ अच्छे से। देन इधर जो भी एटॉमिक मास होता है उसे हम 1 U या AMU से दिखाते हैं। 1 AMU, 1 U या 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम।
और कार्बन एटम कौन सा होना चाहिए, कार्बन 12 होना चाहिए। क्योंकि कार्बन जो 12 है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, पर कार्बन 12 जो कि इसके जो 12th पार्ट है, ठीक है, 12 का 12 पार्ट इजिली डिस्क्राइब कर रहा है हर एक पार्ट को, ठीक है। जैसे 1U बराबर होता है 1H के, ठीक है, वन एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, और 1U ही बराबर होता है 1/12 पार्ट के। अगर हाइड्रोजन का अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, इनटू में कर देता हूँ 1/12, तो क्या आएगा 1/12 AMU, ठीक है। तो ये कार्बन एटम का 12th पार्ट होता है हाइड्रोजन। देन बात करते हैं अदर पार्टिकल्स की, तो अदर पार्टिकल जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। देन बात करते हैं आगे, जो एक एटॉमिक मास है 1U जो इसके बराबर होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। देन नाइन्थ है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे एटॉमिक मास है, सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे एटम्स का और उन्हें ऐड कर देंगे। जैसे H2 है, ठीक है, H2O, H का क्या मास होता है, H का मास होता है 1, और 2 पार्टिकल, H के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस करेंगे O। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है, तो इसे 2 + 6 कितना आ जाएगा 18। देन इसी तरीके से CO2 का दे रखा है, NH3 का दे रखा है, तो इस ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सिंपल था। 10th आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट सिंपली हम जो पार्टिकल्स है, एटम है, अब एक एटम का मास जो है वो बहुत कम है, ठीक है, एक एटम का मास जो है बहुत ज्यादा कम है, तो उसे हम मोल्स में काउंट करते हैं, जिससे कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। तो एक मोल के अंदर जैसे एक डजन के अंदर 12 थिंग्स होती है, वैसे एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं एक मोल की बात करूं तो उसके अंदर अगर एक एटम को लिया जाए, हाइड्रोजन एटम, तो उसके अंदर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻+23 एटम्स, ठीक है। ऐसे अगर एक मोल के अंदर अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स को काउंट करना है तो 0.622 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि एक मोल एक मोल में कितने हाउ मच ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे, तो आप क्या करोगे, एक मोल में आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो इतनी एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के इतने ही एटम होंगे 1 मोल के अंदर। देन मोल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने तो उसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए एन क्या है, मोल है, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मास मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मोलर मास से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O, मोलर मास इज इक्वल टू 8। अब जो 18 ग्राम हमें वाटर दिया गया, अगर हम H2O का मोलर मास निकाले तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस करा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 18, सॉरी 16 होता है, और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। अब 18 हमें दे रखा था मोल्स निकालने में, ठीक है, 18 ग्राम दे रखा है और मोलर मास भी 18 है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 18 से 18 कैंसिल आउट, 1 आ गया, तो मोल्स कितना है 1 आए, यानी 18 ग्राम वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ कार्बन है। अब मेरे को 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, मेरे को 2 मोल दे रखा है, इज इक्वल टू में गिवन मास होता है अपन मोलर मास, मेरे को गिवन मास निकालना है, और मोलर मास क्या होगा CO2 का
CO2 12 प्लस 12 होता है प्लस 16, और ये भी 16, और दो एटम है तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 44, तो x बाय 44। अब 44 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है, 2 से हो जाएगी। तो जो गिवन मास है वो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपका इस सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये निकला है गिवन मास। देन बात करते हैं फॉर गैस एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी, एक मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कितना करेगा, 22.4 लीटर। अगर आप एक मोल लेते हैं किसी भी गैस का, तो वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर्स को। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना, 22.4 लीटर ऑक्सीजन होगा एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। देन बात करते हैं 11th, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूलाज बनाना। कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूलाज, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे H वाटर का बनाना है, तो H2 होता है वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, H। अब H के जो आयंस होता है, आयंस जो पावर होती है 1 प्लस होती है, एंड देन O होता है 2 माइनस। अब इस केस में क्या करते हैं, जो भी इसकी वैलेंसी है, ठीक है, 1 प्लस 2 माइनस वैलेंसी है, उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी 2 इसके पास आ जाएगा और 1 इसके पास आ जाएगा। जब 2 H के पास आएगा तो H2 हो जाएगा। अब जो साइन है उन्हें नहीं देखा जाता, ठीक है, साइंस को इतना आप इग्नोर कर सकते हो, इतना कोई मैटर नहीं करता साइन। ठीक है, एच के ऊपर की जो टू वैलेंसी थी वो एच के ऊपर आ गई, ओ के ऊपर जो वैलेंसी थी एच के ऊपर आ गई, और एच की वैलेंसी ओ के ऊपर चली गई, ओ के ऊपर 1 वैलेंसी आ गई। अब 1 जनरली लिखते नहीं, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। Mg2 प्लस होता है, NCl माइनस होता है। Cl माइनस 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो माइनस 1 है। अब Mg2 प्लस जो 2 वैलेंसी थी वो कहाँ पे चली गई, Cl के पास, और Mg के पास -1 की जो वैलेंसी थी वो Mg के पास आ गई, और 1 Mg1, Cl की जो थी इधर आ गई। तो ये क्या बना, 1 को लिखते नहीं हम, और Cl2, MgCl2। इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al3 प्लस होता है और O-2 होता है। ये कैसे बनेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, Al के पास आएगा और 3 इसके पास आएगा, Al2O3। ये ऐसे बनेगा केमिकल फॉर्मूला। साइन नहीं लिखते, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ठीक है, साइन को लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन सिंपली आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। बाकी थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है कि जब भी हम H प्लस O2 को मिक्स करेंगे तो बनता है क्या, H2O, ठीक है, H2O बनता है। हाइड्रोजन गैस, अब इसे बैलेंस कर दिया जाए जिससे कि नंबर ऑफ एटम इधर और नंबर ऑफ एटम्स इधर बराबर हो, तो वही केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस हमें मिले। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, और यहाँ पे क्या मिला, हमें वाटर मिला। ये तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो केमिकल रिएक्शन उसे कहा जाता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो। एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फ्यूल का जलना, तो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट बनता है जो कि एक नया सब्सटेंस होता है। डाइजेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। देन चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीटेड। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।